श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अग्नि पुराण 196वां अध्याय। नक्षत्र संबंधी व्रत। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं नक्षत्र संबंधी व्रतों का वर्णन करता हूँ। नक्षत्र विशेष में पूजन करने पर श्री हरि अभिष्ट मनोरथों की पूर्ति करते हैं। सर्वप्रथम नक्षत्र पुरुष श्री हरि का चैत्र मास में पूजन करें। मूल नक्षत्र में श्री हरि के चरण कमलों की और रोहिणी नक्षत्र में उनकी जंघाओं की अर्चना करें। अश्वनी नक्षत्र के प्राप्त होने पर जानु युगम का पूर्वाक्षणा पूर्वाक्षणा और उत्तराक्षणा में उनकी दोनों उरुओं का पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी में उपस्थ का, कृतिका नक्षत्र में कटी प्रदेश का पूर्वा भाद्रपदा और उत्तरा भाद्रपदा में पार्श्व भाग का, रेवती नक्षत्र में कुक्षी देश का अनुराधा में स्तन युगल का, घनिष्ठा में पुष्ट भाग का, विशाखा में दोनों भुजाओं का एवं पुनर्वसु नक्षत्र में उंगलियों का पूजन करें। आश्लेषा में नखों का पूजन करके ज्येष्ठा में कंठ का यजन करें। श्रवण नक्षत्र में सर्वव्यापी श्री हरि के कर्णद्रव्य का और पुष्य नक्षत्र में वदन मंडल का पूजन करें। रेवती स्वाति नक्षत्र में उनके दांतों और अग्रभाग की, शतभिक्षा नक्षत्र में मुख की अर्चना करें। मघा नक्षत्र में नासिका की, मृगशिरा नक्षत्र में नेत्रों की, चित्रा नक्षत्र में ललाट की एवं आद्रा नक्षत्र में केश समूह की पूजा करें। वर्ष के समाप्त होने पर गुड़ से परिपूर्ण कलश पर श्री हरि की स्वर्णमयी मूर्ति की पूजा करके ब्राह्मण को दक्षिणा सहित शैया, गौ और धनादि का दान दें। सबके पूजनीय नक्षत्र पुरुष श्री विष्णु शिव से अभिन्न है, इसीलिए शांबवानीय शिव संबंधी व्रत करने वालों को कृतिका नक्षत्र संबंधी कार्तिक मास में और मृगशिरा नक्षत्र संबंधी मार्गशीर्ष मास में केशव आदि नामों एवं अच्युताय नमः आदि मंत्रों द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए। संकल्प मंत्र। मैं कार्तिक मास की कृतिका नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा तिथि को मास एवं नक्षत्र में स्थित श्री हरि का पूजन करूंगा। भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाले शांबवानीय व्रत का अनुष्ठान करूंगा। आवाहन मंत्र। जो केशव आदि महामूर्तियों के रूप में स्थित है और आयु एवं आरोग्य की वृद्धि करने वाले हैं, मैं उन सर्वप्रद भगवान अच्युत का आवाहन करता हूँ। व्रतकर्ता कार्तिक से माघ तक 4 मासों में सदा अन्न दान करे। फाल्गुन से ज्येष्ठ तक खिचड़ी का और आषाढ़ से अश्वनी तक खीर का दान करे। भगवान श्री हरि एवं ब्राह्मणों को रात्रि के समय नैवेद्य समर्पित करे। पंचगव्य के जल से स्नान एवं उसका आचमन करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मूर्ति के विसर्जन के पूर्व भगवान को समर्पित किए हुए समस्त पदार्थों को नैवेद्य कहा जाता है, परंतु जगदीश्वर श्री हरि के विसर्जन के अनंतर वह तत्काल ही निर्माल्य हो जाता है। तदंतर भगवान से निम्नलिखित प्रार्थना करें। अच्युत, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। मेरे पापों का विनाश हो और पुण्यों की वृद्धि हो। मेरे ऐश्वर्य और धनादि मेरे ऐश्वर्य और धनादि सदा अक्षय हो एवं मेरी संतान परंपरा कभी उच्छिन्न न हो। परात्पर स्वरूप अप्रेय में परमेश्वर जिस प्रकार आप पर से भी परे एवं ब्रह्म भाव में स्थित होकर अपनी मर्यादाओं से कभी च्युत नहीं होते, उसी प्रकार आप मेरे मनोवांछित कार्य को
सिद्ध कीजिए। पापाहारी भगवन, मेरे द्वारा किए गए पापों का अपहरण कीजिए। अच्युत अनंत गोविंद अप्रेमय स्वरूप पुरुषोत्तम, मुझ पर प्रसन्न होइए और मेरे मनोभिलक्षित पदार्थों को अक्षय कीजिए। इस प्रकार 7 वर्षों तक श्री हरि का पूजन करके मनुष्य भोग और मोक्ष को सिद्ध कर लेता है। अब मैं नक्षत्र संबंधी व्रतों के प्रकरण में अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति करने वाले अनंत व्रत का वर्णन करूंगा। मार्ग शीर्ष मास में अब मृगशिरा नक्षत्र प्राप्त मार्गशीर्ष मास में जब मृगशिरा नक्षत्र प्राप्त हो, तब गौमूत्र का प्राचन करके श्री हरि का यजन करें। वे भगवान वे भगवान अनंत समस्त कामनाओं का अनंत फल प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, वे पूर्व जन्म में भी व्रतकर्ता को अनंत पुण्य फल से संयुक्त करते हैं। यह महाव्रत अनंत पुण्य का संचय करने वाला है। यह अभिलक्षित वस्तु की प्राप्ति करा के उसे अक्षय बनाता है। भगवान अनंत के चरण कमल आदि का पूजन करके रात्रि के समय तेल रहित भोजन करें। भगवान अनंत के उद्देश्य से मार्गशीर्ष से फाल्गुन तक घृत का, चैत्र से आषाढ़ तक अघनी के चावल का और श्रावण से कार्तिक तक दुग्ध का हवन करें। इस अनंत व्रत के प्रभाव से ही युवनाश्व को मानधाता पुत्र रूप में प्राप्त हुए थे। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में नक्षत्र व्रतों का वर्णन नामक 196वां अध्याय पूरा हुआ। 197वां अध्याय दिन संबंधी व्रत। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं दिवस संबंधी व्रतों का वर्णन करता हूँ। सबसे पहले धेनु व्रत के विषय में बतलाता हूँ। जो मनुष्य विपुल स्वर्ण राशि के साथ उभयमुखी गौ का दान करता है और एक दिन तक अयोव्रत का आचरण करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। स्वर्ण में कल्प वृक्ष का दान देकर 3 दिन तक अयोव्रत करने वाला ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। इसे कल्प वृक्ष व्रत कहा गया है। 20 पल से अधिक स्वर्ण की पृथ्वी का निर्माण करके करके दान दे और एक दिन पयोव्रत का अनुष्ठान करे। केवल दिन में व्रत रखने से मनुष्य रुद्र लोक को प्राप्त होता है। जो प्रत्येक पक्ष की 3 रात्रियों में एक भुक्त व्रत रखता है, वह दिन में निराहार रहकर क्रियाव्रत करने वाला मनुष्य विपुल धन प्राप्त करता है। प्रत्येक मास में 3 एक भुक्त नत व्रत करने वाला गणपति के सायुज्य को प्राप्त होता है। जो भगवान जनार्दन के उद्देश्य से त्रिरात्र व्रत का अनुष्ठान करता है, वह अपने 100 कुलों के साथ भगवान श्री हरि के वैकुंठ धाम को जाता है। व्रतानुरागी मनुष्य मार्ग शीर्ष के शुक्ल पक्ष की नवमी से विधि पूर्वक त्रिरात्र व्रत प्रारंभ करे। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का सहस्त्र अथवा 100 बार जप करे। अष्टमी को एक भुक्त दिन में एक बार भोजन करे। व्रत और नेमी दशमी एकादशी को उपवास करे। द्वादशी को भगवान विष्णु का पूजन करे। यह व्रत कार्तिक में करना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन करा के उन्हें वस्त्र, शैया, आसन, छत्र, यज्ञोपवीत और पात्र दान करे। देते समय ब्राह्मणों से यह प्रार्थना करे
इस दुष्कर व्रत के अनुष्ठान में मेरे द्वारा जो त्रुटि हुई हो, आप लोगों की आज्ञा से वह परिपूर्ण हो जाए। यह त्रिरात व्रत करने वाला इस लोक में भोगों का उपभोग करके मृत्यु के पश्चात भगवान श्री विष्णु के सानिध्य को प्राप्त करता है। अब मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले कार्तिक व्रत के विषय में कहता हूँ। दशमी को पंचगव्य का प्राचन करके एकादशी को उपवास करे। इस व्रत के पालन में कार्तिक के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्री विष्णु का पूजन करने वाला मनुष्य विमानचारी देवता होता है। चैत्र में त्रिरात व्रत करके केवल रात्रि के समय भोजन करने वाला एवं व्रत की समाप्ति में 5 बकरियों का दान देने वाला सुखी हो जाता है। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की षष्ठी से आरंभ करके 3 दिन तक केवल दूध पी कर रहे, फिर 3 दिन उपवास करे। इसे महेंद्र कुछ कृच्छ कहा जाता है। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आरंभ करके पंचरात्र व्रत करे। प्रथम दिन दुग्धपान करे, दूसरे दिन दधी का आहार करे, फिर 3 दिन उपवास करे। यह अर्थप्रभ भास्कर कृच्छ कहलाता है। शुक्ल पक्ष की पंचमी से आरंभ करके 6 दिन तक क्रमशः यव की लापसी, शाक, दधी, दुग्ध, और जल इन वस्तुओं का आहार करे। इसे संतापन कृच्छ कहा गया है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में दिवस संबंधी व्रत का वर्णन नामक 197वां अध्याय पूरा हुआ। 198वां अध्याय मास संबंधी व्रत। अग्निदेव कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, अब मैं मास व्रतों का वर्णन करूंगा जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। आषाढ़ से प्रारंभ होने वाले चातुर्मास्य में अभंग, मालिश और उबटन का त्याग करें। इससे मनुष्य उत्तम बुद्धि प्राप्त करता है। वैशाख में पुष्प रेणु तक का परित्याग करके गोदान करने वाला राज्य प्राप्त करता है। 1 मास उपवास रखकर गोदान करने वाला इस भीम व्रत के प्रभाव से श्री हरि स्वरूप को जाता है। आषाढ़ से आरंभ होने वाले चातुर्मास्य में नियम पूर्वक प्रातः स्नान करने वाला विष्णु लोक को जाता है। माघ अथवा चैत्र मास की तृतीया को गुड़ धेनु का दान दे, इसे गुड़ व्रत कहा गया है। इस महान व्रत का अनुष्ठान करने वाला शिव स्वरूप हो जाता है। मार्गशीर्ष आदि मासों में नत व्रत, रात्रि में एक बार भोजन करने वाला विष्णु लोक का अधिकारी होता है। एक भुक्त व्रत का पालन करने वाला इसी प्रकार पृथक रूप से द्वादशी व्रत का भी पालन करे। फल व्रत करने वाला चतुर्मास्य में फलों का त्याग करके उनका दान करे। श्रावण से प्रारंभ होने वाले चतुर्मास्य में व्रतों के अनुष्ठान से व्रत करता सब कुछ प्राप्त कर लेता है। चतुर्मास्य व्रतों का इस प्रकार विधान करे। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास रखे। प्राय आषाढ़ में प्राप्त होने वाले कर्क संक्रांति में श्री हरि का पूजन करे और कहे, भगवान, मैंने आपके सम्मुख यह व्रत ग्रहण किया है। केशव, आपकी प्रसन्नता से उसकी निर्विघ्न सिद्धि हो। देवादिदेव जनार्दन, यदि इस व्रत के ग्रहण में के अनंतर इसकी अपूर्णता में ही मेरी मृत्यु हो जाए तो आपके कृपा प्रसाद से यह व्रत संपूर्ण हो। व्रत करने वाला द्विज मांस आदि निषिद्ध वस्तुओं और तेल का त्याग करके श्री हरि का यजन करें। एक दिन के अंतर से उपवास रखकर त्रिरात्र व्रत करने वाला विष्णु लोक को प्राप्त होता है। चांद्रायण व्रत
करने वाला विष्णु लोक का और मौन व्रत करने वाला मोक्ष का अधिकारी होता है। प्रजापत्य व्रत करने वाला स्वर्ग लोक को जाता है। सत्तु और यव का भक्षण करके, दुग्ध आदि का आहार करके अथवा पंचगव्य एवं जल पीकर कृच्छ व्रतों का अनुष्ठान करने वाला स्वर्ग को प्राप्त होता है। शाक मूल और फल के आहार पूर्वक कृच्छ व्रत करने वाला मनुष्य वैकुंठ को जाता है। मांस और रस का परित्याग करके जौ का भोजन करने वाला श्री हरि के सानिध्य को प्राप्त करता है। अब मैं कौमुद व्रत का वर्णन करूंगा। अश्वनी के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास रखे, द्वादशी को श्री विष्णु के अंगों में चंदन आदि का अनुलेपन करके कमल और उत्पल आदि पुष्पों से उनका पूजन करे। तदंतर तिल तेल से परिपूर्ण दीपक और घृत सिद्ध पकवान का नैवेद्य समर्पित करे। श्री विष्णु को मालती पुष्पों की माला भी निवेदन करे। ओम नमो वासुदेवाय इस मंत्र से व्रत का विसर्जन करे। इस प्रकार कौमुद व्रत का अनुष्ठान करने वाला धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को हस्तगत कर लेता है। मासोपवास व्रत करने वाला श्री विष्णु का पूजन करके इस प्रकार सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में मास संबंधी व्रत का वर्णन नामक 191वां अध्याय 198वां अध्याय पूरा हुआ। 199वां अध्याय ऋतु वर्ष मास संक्रांति आदि विभिन्न व्रतों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ अब मैं आपके सम्मुख ऋतु संबंधी व्रतों का वर्णन करता हूँ जो भोग और मोक्ष को सुलभ करने वाले हैं। जो वर्षा शरद हेमंत और शिशिर ऋतु में ईंधन का दान करता है एवं व्रतांत में घृत धेनु का दान करता है, वह अग्नि व्रत का पालन करने वाला मनुष्य दूसरे जन्म में ब्राह्मण होता है। जो एक मास तक संध्या के समय मौन रहकर मासांत में ब्राह्मण को घृत कुंभ तिल घंटा तथा और वस्त्र देता है, वह सारस्वत व्रत करने वाला मनुष्य सुख का उपभोग करता है। 1 वर्ष तक पंचामृत से स्नान करके गोदान करने वाला राजा होता है। चैत्र की एकादशी को नत भुक्त व्रत करके चैत्र के समाप्त होने पर विष्णु भक्त ब्राह्मण को स्वर्णमयी विष्णु प्रतिमा का दान करे। इस विष्णु संबंधी उत्तम व्रत का पालन करने वाला विष्णु पद को प्राप्त होता है। 1 वर्ष तक खीर का भोजन करके गो युगम का दान करने वाला इस देवी व्रत के पालन के प्रभाव से श्री संपन्न होता है। जो 1 वर्ष तक पितृदेवों को समर्पित करके भोजन करता है, वह राज्य प्राप्त करता है। ये वर्ष संबंधी व्रत कहे गए हैं। अब मैं संक्रांति संबंधी व्रतों का वर्णन करता हूँ। मनुष्य संक्रांति की रात्रि को जागरण करने से स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। जब संक्रांति अमावस्या तिथि में हो तो शिव और सूर्य का पूजन करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उत्तरायण संबंधी मकर संक्रांति में प्रातः काल स्नान करके भगवान श्री केशव की अर्चना करनी चाहिए। उदापन में 32 फल उद्यापन में 32 फल स्वर्ण का दान देकर वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। विशुभ आदि योगों में भगवान श्री हरि को घृत मिश्रित दुग्ध आदि से स्नान करा के मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। स्त्रियों के लिए उमा व्रत लक्ष्मी प्रदान करने वाला है। उन्हें तृतीया और अष्टमी तिथि को गौरी शंकर की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार शिव
पार्वती की अर्चना करके नारी अखंड सौभाग्य प्राप्त करती है और उसे कभी पति का वियोग नहीं होता। मूल व्रत एवं उमेश व्रत करने वाली तथा सूर्य में भक्ति रखने वाली स्त्री दूसरे जन्म में अवश्य पुरुषत्व प्राप्त करती है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में विभिन्न व्रतों का वर्णन नामक 199वां अध्याय पूरा हुआ। 200वां अध्याय दीपदान व्रत की महिमा एवं विभर्द विदर्भ राजकुमारी ललिता का उपाख्यान। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले दीपदान व्रत का वर्णन करता हूँ, जो मनुष्य देव मंदिर अथवा ब्राह्मण के गृह में 1 वर्ष तक दीपदान करता है, वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। चातुर्मास्य में दीपदान करने वाला विष्णु लोक को और कार्तिक में दीपदान करने वाला स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। दीपदान से बढ़कर न कोई व्रत है, न था और न होगा ही। दीपदान से आयु और नेत्र ज्योति की प्राप्ति होती है। दीपदान से धन और पुत्रादि की भी प्राप्ति होती है। दीपदान करने वाला सौभाग्य युक्त होकर स्वर्ग लोक में देवताओं द्वारा पूजित होता है। विदर्भ राजकुमारी ललिता दीपदान के पुण्य से ही राजा चारु धर्मा की पत्नी हुई और उसकी 100 रानियों में प्रमुख हुई। उस साध्वी ने एक बार विष्णु मंदिर में सहस्त्र दीपों का दान किया। इस पर उसकी सपत्नियों ने उससे दीपदान का महात्म्य पूछा। उनके पूछने पर उसने इस प्रकार कहा। ललिता बोली, पहले की बात है, सोवीर राज के यहाँ मेले नामक पुरोहित थे। उन्होंने देवी का नदी के तट पर भगवान श्री विष्णु का मंदिर बनवाया। कार्तिक मास में उन्होंने दीपदान किया। बिलाव के डर से भागती हुई एक चूहिया ने अकस्मात अपने मुख के अग्रभाग में उस दीपक की बत्ती को बढ़ा दिया। अग्रभाग से उस दीपक की बत्ती को बढ़ा दिया। बत्ती के बढ़ने से वह बुझता हुआ दीपक प्रज्वलित हो उठा। मृत्यु के पश्चात वह चुईया राजकुमारी हुई और राजा चारु धर्मा की 100 रानियों में पटरानी हुई। इस प्रकार मेरे द्वारा बिना सोचे समझे जो विष्णु मंदिर के दीपक की व्रतिका बढ़ा दी गई, उसी पुण्य का मैं फल भोग रही हूँ। इसी से मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण भी है, इसीलिए मैं सदा दीपदान किया करती हूँ। एकादशी को दीपदान करने वाला स्वर्ग लोक में विमान पर आरूढ़ होकर प्रमुदित होता है। मंदिर का दीपक हरण करने वाला गूंगा अथवा मूर्ख हो जाता है। यह निश्चय ही अंधता मिश्र नामक नरक में गिरता है, जिसे पार करना दुष्कर है। वह रुदन करते हुए मनुष्यों से यमदूत कहता है, अरे अब यहाँ विलाप क्यों करते हो? यहाँ विलाप करने से क्या लाभ है? पहले तुम लोगों ने प्रमादवश सहस्त्रों जन्मों के बाद प्राप्त होने वाले मनुष्य जन्म की उपेक्षा की थी। वहां तो अत्यंत मोह युक्त चित्त से तुमने भोगों के पीछे दौड़ लगाई। पहले तो विषयों का आस्वादन करके खूब हंसे थे, अब यहाँ क्यों रो रहे हो? तुमने पहले ही
यह क्यों नहीं सोचा कि किए हुए कुकर्मों का फल भोगना पड़ता है। पहले तो जो पर नारी का कुछ मर्दन तुम्हें प्रीतिकर प्रतीत होता था, वही अब तुम्हारे दुख का कारण हुआ है। मुहूर्त भर का विषयों का आस्वादन अनेक करोड़ वर्षों तक दुख देने वाला है। तुमने पर स्त्री का अपहरण करके जो कुकर्म किया वह मैंने बतलाया। अब हाँ मातः कहकर विलाप क्यों करते हो। भगवान श्री हरि के नाम का जीवा से उच्चारण करने में कौन सा बड़ा भार है। बत्ती और तेल अल्प मूल्य की वस्तुएं हैं और अग्नि तो वैसे ही सदा सुलभ है। इस पर भी तुमने दीपदान न करके विष्णु मंदिर के दीपक का हरण किया, वहीं तुम्हारे लिए दुखदाई हो रहा है। विलाप करने से क्या लाभ। अब तो जो यातना मिल रही है उसे सहन करो। अग्निदेव कहते हैं, ललिता की सोतें उसके द्वारा कहे हुए उस उपाख्यान को सुनकर दीपदान के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हो गई। इसीलिए दीपदान सभी व्रतों से विशेष फलदायक है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में दीपदान की महिमा का वर्णन नामक 200वां अध्याय पूरा हुआ। 201वां अध्याय नवव्यूह। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ अब मैं नवव्यूह रचना की विधि बतलाता हूँ, जिसका उपदेश भगवान श्री हरि ने नारद को भगवान श्री हरि ने नारद जी के प्रति किया था। पद्म में मंडल के बीच में अम बीज से युक्त वासुदेव की पूजा करें। यथा अम वासुदेवाय नमः। अम बीज से युक्त संकर्षण का अग्नि कोण में, अन बीज से युक्त प्रद्युम्न का दक्षिण में, अह बीज का अनिरुद्ध का अह बीज से अनिरुद्ध का नेतृत्व कोण में, प्रणव युक्त नारायण का पश्चिम में, तद तद तत्सद तत्सद ब्रह्मा का वाव्य कोण में, ह्रम बीज से युक्त विष्णु का और श्रोम बीज से युक्त नरसिंह का उत्तर दिशा में, पृथ्वी और वाराह का ईशान कोण में तथा पश्चिम द्वार में पूजन करें। कम टम सम शन सन इन बीजों से युक्त पूर्वाभिमुख गरुड़ का दक्षिण दिशा में पूजन करें। कम शम बम हुम फट तथा कम ठम शम सम शम फम शम इन बीजों से युक्त गदा की चंद्र मंडल में पूजा करें। बम रम शम मम शम तथा शम धम धम भम हम इन बीजों से युक्त श्री देवी का कोण भाग में पूजन करें। दक्षिण तथा उत्तर दिशा में गम डम बम शम इन बीजों से युक्त पुष्टि देवी की अर्चना करें। पीठ के पश्चिम भाग में धम वम इन बीजों से युक्त वनमाला का पूजन करें। सम हम लम इन बीजों से युक्त श्री वत्स की पश्चिम दिशा में पूजा करें और छम तम यम इन बीजों से युक्त कौस्तुभ का जल में पूजन करें। फिर दशमांग क्रम से विष्णु का और उनके अधोभाग में भगवान अनंत का पूजन का और अनंत का उनके नाम के साथ नमः शब्द जोड़कर पूजन करें।
10 अंगादि का तथा महेंद्र आदि 10 दिक्पालों का पूर्वादि दिशाओं में पूजन करें। पूर्वादि दिशाओं में 4 कलशों का भी पूजन करें। तोरण, वितान, चंदोवा तथा अग्नि, वायु और चंद्रमा के बीजों से युक्त मंडलों का क्रमशः ध्यान करके अपने शरीर को वंदना पूर्वक अमृत से प्लावित करें। आकाश में स्थित आत्मा के सूक्ष्म रूप का ध्यान करके यह भावना करें कि वह चंद्रमंडल से झरे हुए श्वेत श्वेत अमृत की धारा में निमग्न है। फलवन से जिसका संस्कार किया गया है वह अमृत ही आत्मा का बीज है। उस अमृत से उत्पन्न होने वाले पुरुष को आत्मा अपना स्वरूप माने। यह भावना करें कि मैं स्वयं ही विष्णु रूप में से प्रकट हुआ हूँ। इसके बाद 12 बीजों का न्यास करें। क्रमशः वक्ष स्थल, मस्तक, शिखा, पृष्ठभाग, नेत्र तथा दोनों हाथों में हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्रत्रय और अस्त्र, इन अंगों का न्यास करें। दोनों हाथों में अस्त्र का न्यास करने के पश्चात साधक के शरीर में दिव्यता आ जाती है। जैसे अपने शरीर में न्यास करें वैसे ही देवता के विग्रह में भी करें और शिष्य के शरीर में भी इसी तरह न्यास करें। हृदय में जो श्री हरि का पूजन किया जाता है उसे निर्माल्य रहित पूजा कहा गया है। मंडल आदि में निर्माल्य सहित पूजा की जाती है। दीक्षा काल में शिष्यों के नेत्र बंधे रहते हैं। उस अवस्था में इष्ट देव के विग्रह पर वे जिस फूल को फेंकें तदनुसार ही उनका नामकरण करना चाहिए। शिष्यों को वाम भाग में बैठाकर अग्नि में तिल, चावल और घी की आहुति दें। 108 आहुतियां देने के पश्चात काय शुद्धि के लिए 1 सहस्त्र आहुतियों का हवन करें। नवयु की मूर्तियां तथा अंगों के लिए 100 से अधिक आहुतियां देनी चाहिए। तदंतर पूर्णाहुति देकर गुरु उन शिष्यों को दीक्षा दे तथा शिष्यों को चाहिए कि वे धन से गुरु की पूजा करें। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में नवयु रचना वर्णन नामक 101वां अध्याय पूरा हुआ। 102वां अध्याय देव पूजा के योग्य और अयोग्य पुष्प। अग्निदेव कहते हैं वशिष्ठ भगवान श्री हरि पुष्प, गंध, धूप, दीप और नैवेद्य के संपूर्ण समर्पण से ही प्रसन्न हो जाते हैं। मैं तुम्हारे सम्मुख देवताओं के योग्य एवं अयोग्य पुष्पों का वर्णन करता हूँ। पूजन में मालती पुष्प उत्तम है। तमाल पुष्प भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। मल्लिका, मोतिया समस्त पापों का नाश करती है तथा युचिका, जूही विष्णु लोक प्रदान करने वाली है। अति मुक्तक, मोगरा और लोध्र पुष्प विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाले हैं। करवीर कुसुमों में पूजन करना चाहिए। करवीर कुसुमों से पूजन करने वाला वैकुंठ को प्राप्त होता है तथा जपा पुष्पों से मनुष्य पुण्य उपलब्ध करता है। पावंती, कुबजक और अगर पुष्पों से पूजन करने वाला विष्णु लोक का अधिकारी होता है। कर्णिकार, कनेर द्वारा पूजन करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है एवं कुरुट, पीली कटसरैया के पुष्पों से किया हुआ पूजन पापों का नाश करने वाला होता है। कमल, कुंद एवं केतकी
के फूलों से परम गति की प्राप्ति होती है। बाण पुष्प, बरबर पुष्प और कृष्ण तुलसी के पत्तों से पूजन करने वाला श्री हरि के लोक में जाता है। अशोक अशोक तिलक और आट्रुष अणु से अंडू से के फूलों का पूजन में उपयोग करने से मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। बिल्व पत्रों और शमी पत्रों से परम गति सुलभ होती है। कमाल दल और भृंगराज कुसुमों से पूजन करने वाला विष्णु लोक में निवास करता है। कृष्ण तुलसी, शुक्ल तुलसी, कल्हार, उत्पल, पद्म एवं कोकनद ये पुष्प पुण्यप्रद माने गए हैं। भगवान श्री हरि 100 कमलों की माला समर्पण करने से परम प्रसन्न होते हैं। दीप, अर्जुन, कदम्ब, सुगंधित बकुल, मोल मोलसिरी, किंशुक, पलाश, मुनि, अगस्त्य पुष्प, गोकर्ण, नागकर्ण, रक्त एरंड, संध्या पुष्पी, चमेली, बिल्वातक, रजनी एवं केतकी तथा कुष्मांड, ग्राम करकटी, कुशकास, सरपत, विभितक, मरुआ और अन्य सुगंधित पत्रों द्वारा भक्ति पूर्वक पूजन करने से भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। उनसे इनसे पूजन करने वाले को करने वाले के पाप नाश होकर उसको भोग मोक्ष की प्राप्ति होती है। लक्ष्य स्वर्ण भार से पुष्प उत्तम है। पुष्पमाला उससे भी करोड़ गुनी श्रेष्ठ है। अपने तथा दूसरों के उदान से पुष्पों की अपेक्षा वन्य पुष्पों का तिगुना फल माना गया है। झड़कर गिरे अधिकांग एवं मसले हुए पुष्पों से श्री हरि का पूजन न करें। इसी प्रकार कचनार, धतूर, गिरिकर्णिका, सफेद इड़ही, कुटज, शाल मिल, सेमर और शिरीष शिरस वृक्ष के पुष्पों से भी श्री विष्णु की अर्चना न करें। इससे पूजा करने वाले का नरक आदि में पतन होता है। विष्णु भगवान का सुगंधित रक्त कमल तथा नील कमल कुसुमों से पूजन होता है। भगवान शिव का आक, मदार, धतूर पुष्पों से पूजन किया जाता है, किंतु कुटज, करकटी एवं केतही केवड़े के फूल शिव के ऊपर नहीं चढ़ाने चाहिए। कुष्मांड एवं निम्ब के पुष्प तथा अन्य गंधहीन पुष्प पेशाच माने गए हैं। अहिंसा, इंद्रिय संयम, क्षमा, ज्ञान, दया एवं स्वाध्याय आदि 8 भाव पुष्पों से देवताओं का यजन करके मनुष्य भोग मोक्ष का भागी होता है। इस इनमें अहिंसा प्रथम पुष्प है, इंद्रिय निग्रह द्वितीय पुष्प है, संपूर्ण भूत प्राणियों पर दया तृतीय पुष्प है, क्षमा चौथा विशिष्ट पुष्प है। इसी प्रकार क्रमशः शम, तप और एवं ध्यान पांचवें, छठे और सातवें पुष्प है। सत्य आठवां पुष्प है। इनसे पूजित होने पर भगवान केशव प्रसन्न हो जाते हैं। इन 8 भाव पुष्पों से पूजा करने पर ही भगवान केशव संतुष्ट होते हैं। नरश्रेष्ठ अन्य पुष्प तो पूजा के ब्राह उपकरण है। श्री विष्णु तो भक्ति एवं दया से समन्वित भाव पुष्पों द्वारा पूजित होने पर परितुष्ट होते हैं। जल वारुण पुष्प है, घृत, दूध, दधि सौम्य पुष्प है, अनादि प्रजापत्य पुष्प है, धूप, दीप, अग्नि पुष्प है, फल पुष्पादि पंचम
वानस्पत्य पुष्प है। कुशमूल आदि पार्थिव पुष्प है। गंध चंदन वाव्य कुसुम है। श्रद्धादि भाव वैष्णव प्रसन्न है। ये 8 पुष्पिकाएं हैं जो सब कुछ देने वाली हैं। आसन, योग पीठ, मूर्ति निर्माण, पांचांग न्यास तथा अष्ट पुष्पिकाएं ये विष्णु रूप है। भगवान श्री हरि पूर्वक अष्ट पुष्पिका द्वारा पूजन करने से प्रसन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त भगवान श्री विष्णु का वासुदेव आदि नामों से एवं श्री शिव का ईशान आदि नाम पुष्पों से भी पूजन किया जाता है। इस प्रकार आधे अग्नि महापुराण में पुष्पाध्याय नामक 202वां अध्याय पूरा हुआ। 203वां अध्याय नरकों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं नरकों का वर्णन करता हूँ। भगवान श्री विष्णु का पुष्पादि उपचार से पूजन करने वाले नरक को नहीं प्राप्त होते। आयु के समाप्त होने पर मनुष्य न चाहता हुआ भी प्राणों से बिछुड़ जाता है। देहधारी जीव जल, अग्नि, विष, शस्त्राघात, भूख, व्याधि या पर्वत से पतन किसी न किसी निमित्त को पाकर प्राणों से हाथ धो बैठता है। वह अपने कर्मों के अनुसार यातनाएं भोगने के लिए दूसरा शरीर ग्रहण करता है। इस प्रकार पाप कर्म करने वाला दुख भोगता है, परंतु धर्मात्मा पुरुष सुख का भाग भोग करता है। मनुष्य के पश्चात पापी मृत्यु के पश्चात पापी जीव को यमदूत बड़े दुर्गम मार्ग से ले जाते हैं और वह यमपुरी के दक्षिण द्वार से यमराज के पास पहुंचाया जाता है। ये यमदूत बड़े डरावने होते हैं, परंतु धर्मात्मा मनुष्य पश्चिम आदि द्वारों से ले जाए जाते हैं। वहां पापी जीव यमराज की आज्ञा से यमदूतों द्वारा नरकों में गिराए जाते हैं, किंतु वशिष्ठ आदि ऋषियों द्वारा प्रतिपादित धर्म का आचरण करने वाले स्वर्ग में ले जाए जाते हैं। गो हत्यारा महाविची नामक नरक में 1 लाख वर्ष तक पीड़ित किया जाता है। ब्रह्मगाती अत्यंत दहकते हुए ताम्र कुंभ नामक नरक में गिराए जाते हैं और भूमि का अपहरण करने वाले पापी को महाप्रलय काल तक रौरव नरक में धीरे धीरे दुस्सह पीड़ा दी जाती है। स्त्री, बालक अथवा वृद्धों का वध करने वाले पापी 14 इंद्रों के राज्य काल पर्यंत महारौरव नामक रौद्र नरक में कलेश भोगते हैं। दूसरों के घर और खेत को जलाने वाले अत्यंत भयंकर महारौरव नरक में 1 कल्प पर्यंत पकाए जाते हैं। चोरी करने वाले को तामिस्र नामक नरक में गिराया जाता है। इसके बाद उसे अनेक कल्पों तक यमराज के अनुचर भालों से बींधते रहते हैं और फिर महातामिस्र नरक में जाकर वह पापी सर्पों और जौ को द्वारा पीड़ित किया जाता है। मातृघाती आदि मनुष्य 80 पत्र वन नामक नरक में गिराए जाते हैं। वहां तलवारों से उनके अंग तब तक काटे जाते हैं जब तक वह पृथ्वी स्थित रहती है। जो इस लोक में दूसरे प्राणियों के हृदय को जलाते हैं, वह अनेक कल्पों तक कर कर्म कर्म वालू का नरक में जलती हुई रेत में भुने जाते हैं। दूसरों को बिना दिए अकेले मिष्ठान भोजन करने वाला काकोल नामक नरक में कीड़ा और विष्ठा का भक्षण करता है। पंच महायज्ञ और नित्य कर्म का परित्याग करने वाला कुठल नामक नरक में जाकर मूत्र और रक्त का पान करता है। अभक्ष्य वस्तु का भक्षण करने वाले को महा दुर्गंधमय
नर्क में गिरकर रक्त का आहार करना पड़ता है। दूसरों को कष्ट देने वाला तेल पाक नामक नर्क में तिलों की भांति पेरा जाता है। शरणागत का वध करने वाले को भी तेल पाक में पकाया जाता है। यज्ञ में कोई चीज देने की प्रतिज्ञा करके न देने वाला, निरुच्छास में रस विक्रय करने वाला वज्रकटा नामक नर्क में, और असत्य भाषण करने वाला महापात नामक नर्क में गिराया जाता है। पाप पूर्ण विचार रखने वाला महाज्वाल में, अगम्या स्त्री के साथ गमन करने वाला कर्कच में, वर्ण संकर संतान उत्पन्न करने वाला गूढ़पाक में, दूसरों के मर्म स्थानों में पीड़ा पहुंचाने वाला प्रदुत में, प्राणी हिंसा करने वाला शारहृद में, भूमिका का अपहरण करने वाला शूरधार में, गौ और स्वर्ण की चोरी करने वाला अम्बरीश में, वृक्ष काटने वाला वज्रहस्त्र वज्र शस्त्र में, मधु चुराने वाला परिताप में, दूसरों का धन अपहरण करने वाला काल सूत्र में, अधिक मांस रखाने वाला कश्मल में, और पितरों को पिंड न देने वाला उग्र गंध नामक नरक में यमदूतों द्वारा ले जाया जाता है। घूस खाने वाले धुरधर नामक नरक में, और निरपराध मनुष्यों को कैद करने वाले लोह में मंजुष नामक नरक में यमदूतों द्वारा ले जाकर कैद किए जाते हैं। वेद निंदक मनुष्य अप्रतिष्ठित नामक नरक में गिराया जाता है। झूठी गवाही देने वाला पुति वक्त्र में, धन का अपहरण करने वाला परिलुंड में, बालक स्त्री और वृद्ध की हत्या करने वाला और तथा ब्राह्मण को पीड़ा देने वाला कराल में, मदपान करने वाला ब्राह्मण विलेख में, और मित्रों के अपहरण मित्रों में परस्पर भेदभाव कराने वाला महाप्रेत नरक को प्राप्त होता है। पराई स्त्री का उपभोग करने वाला पुरुष और अनेक पुरुषों से संभोग करने वाली नारी को शाल मल्य नामक नरक में जलती हुई लोहमय शिला के रूप में अपनी उस प्रिया अथवा प्रिय का आलिंगन करना पड़ता है। नरकों में चुगली करने वालों की जीभ खींच कर निकाल ली जाती है। पराई स्त्रियों को कुदृष्टि से देखने वालों की आंखें फोड़ी जाती है। माता और पुत्र के साथ व्यभिचार करने वाले धधकते हुए अंगारों पर फेंक दिए जाते हैं। चोरों को छुरों से काटा जाता है, और मांस भक्षण करने वाले नर पिशाचों को उन्हीं का मांस काट कर खिलाया जाता है। मासोपवास, एकादशी व्रत तथा भीष्म पंचक व्रत करने वाला मनुष्य नरकों में नहीं जाता। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में 189 नरकों के स्वरूप का वर्णन नामक 203वां अध्याय पूरा हुआ। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।